हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज हम सभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस एज आ उसे इन्वेस्टमेंट एज आ उसे मान के चलता है लायबिलिटी अपने पास, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि जिसने भी मेरे पास कुछ अमाउंट लगाया है तो मेरे पास उसकी लायबिलिटी है, मुझे इसकी उसे अर्निंग करके देनी है, तो वो एज आ लायबिलिटी मानता है। इसलिए बिजनेस जो है आपको कुछ उस पर इंटरेस्ट पे करने के लिए देता है, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाला जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से अभी इस वीडियो में समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 को हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा और वहां पर हमने 20,000 रुपये की कैपिटल को लगाया। अब ये 20,000 रुपये की जो हमने कैपिटल लगाई इसको हमने पूरे साल यूज़ करा, बट अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होती तो क्लोजिंग कैपिटल को हमने पूरे साल यूज़ नहीं करा। इस वजह से हम लोग जो है क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकालते, हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल को ही पूरे साल यूज़ करा है, उसी पर हमारा इंटरेस्ट निकालना बनता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू जो आपकी कैपिटल है और जो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% है और अगर कुछ मंथली आ रहा है तो कुछ मंथ के बेस पे आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ कुछ नहीं है, पूरे साल का निकाल रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर कितना सिंपल 1,000 रुपये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बट दोस्तों, इतना सिंपल नहीं होता ये जितना अभी हमें लग रहा है। यहाँ पर कुछ एडिशनल कैपिटल होती है, कुछ ड्राइंग कर लेते हैं हम कैपिटल में से, तो उन सभी में से हमें इनको निकालना है, फिर यहाँ पर इसको शो करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो मान लीजिए अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो अगर ओपनिंग कैपिटल दी होती है तो साल में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एंट्रीज होती हैं जिसकी वजह से चेंज होती है। तो मैं आपको सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में आपको करके बता रहा हूँ कि अगर कैपिटल आपके पास फिक्स्ड हो तो वहाँ पर उस केस में आपको कैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल बनानी है, फिर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाना सीखेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए की है, आपने साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस कर दी, तो एडिशनल कैपिटल आपके पास जो भी आएगी उस एडिशनल कैपिटल को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि उससे आपकी कैपिटल बढ़ जानी है। तो मान लीजिए 50,000 रुपये की कैपिटल बढ़ गई। अब आपने कुछ जो है इस साल के अंडर में विड्रॉ कर लिया, यानी कि ड्राइंग कर ली। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप सभी पूछेंगे सर ड्राइंग्स और विड्रॉ में क्या डिफरेंस होता है? बच्चे, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आप कुछ भी कैश निकाल लेते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में से ही निकालें, आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट में से या कोई कैश आपने विड्रॉ कर लिया। बट यहाँ पर हम जब विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल कहते हैं तो आपने कैपिटल में से ही विड्रॉ किया है, तो हम केवल यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स को माइनस नहीं करते, हम लोग केवल यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल को ही यहाँ पर माइनस करते हैं। तो आपको माइनस कर देना है विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल से विड्रॉ किया होगा केवल उसी पैसे को यहाँ से माइनस करना है। मान लीजिए 20,000 रुपये, तो आपके पास अब ये 1,30,000 रुपये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है और आप सभी को समझ में आया होगा कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे हमारे पास निकल के आएगी। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को आपको ओपनिंग कैपिटल बनाना है, तो आप सभी समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया है, ना कि रटाता। मैं चाहता तो आप सभी को एक फॉर्मूला बता देता, उस फॉर्मूले से आप कर लेते और हो जाता, लेकिन नहीं, हमें फॉर्मूले को नहीं समझना है, हमको समझना है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग जो है इसे निकालेंगे अब अपनी क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल। तो मान लीजिए ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। अब क्लोजिंग कैपिटल में आपने एडिशनल कैपिटल को बढ़ाया था, कैपिटल क्लोजिंग ज़्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल बढ़ी हुई है, तो आप अपनी एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे अपनी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल यहाँ से माइनस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल आपके पास थी 50,000 रुपये की,
और जो ड्राइंग्स हैं आपने ऐड करी हुई थी, माइनस करी हुई थी विड्रॉ, तभी तो कैपिटल कम हो गई थी, तो उसको आप क्या कर लीजिए, दोबारा से ऐड कर लीजिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आप निकाल रहे हैं। तो हमने विड्रॉ को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कितना था विड्रॉ, 20,000 रुपये का, तो आप 50 माइनस कर दीजिए और 20,000 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास 1 लाख रुपये आ जाएगा, और 1 लाख रुपये आपकी स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल भी थी। तो इस तरीके से आपको जो है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल जो है निकालनी होती है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें आप सभी को नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखिए आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट्स में से, मतलब जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सभी आप विड्रॉ ड्राइंग वगैरह बहुत कुछ करते हैं कैपिटल में, पार्टनर्स को बहुत सभी जो जो चीज़ें दी जाती हैं वो सभी ऐड और माइनस कर देते हैं। तो आपके पास मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल में आप लोग ऐड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, आप लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, अगर पार्टनर को मिल रहा होती है सैलरी या कोई कमीशन, ठीक है, ये दोनों ही कुछ मिल रहा होता है कैपिटल पार्टनर्स को, तो वो आप इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में सब कुछ आप दिखाते हैं, और आप इसमें ऐड कर लेते हैं अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपके पास आ जाती है, एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल तो वहाँ भी की जाती थी। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये की है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, और यहाँ से आप माइनस कर देते हैं अगर कोई ड्राइंग कर लिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ड्राइंग्स वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम सारी तरीके की ड्राइंग्स लेंगे, कैपिटल में से भी निकाली हुई, और वह क्या कहते हैं, कोई भी आउट ऑफ प्रॉफिट या कोई कैश विड्रॉ किया गया वो भी यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो यहाँ हम 10,000 रुपये ये माइनस कर दे रहे हैं। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सारी की सारी एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाती है। क्लोजिंग कैपिटल ये आ जाएगी हमारे पास 1,10,000 रुपये निकल कर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को आपको दोबारा से ओपनिंग कैपिटल बनाना है, तो क्या करना है आपको, ये जितने भी आइटम्स हैं, ये सैलरी, ये एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ये सारे के सारे माइनस करने हैं, लॉसेस, ड्राइंग, ये दोनों आपको ऐड करने हैं, तो आपके पास क्लोजिंग से ओपनिंग आ जाएगी। और ये आप सभी समझ गए होंगे, तो मैं आप दोबारा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप इसका फॉर्मूला दोबारा से बना लेंगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो ओपनिंग कैपिटल आप निकाल लेंगे, इतना आप खुद दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग चलेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला डिराइव करना, और जिस बच्चे ने फॉर्मूला डिराइव किया, मतलब बताया, बोलना हाँ सर मुझे समझ में आया, तो कमेंट करके अभी मुझे बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट किस टाइप से बनेगा इसका। मतलब फॉर्मेट का मतलब है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक तो मैंने सिंपल आपको निकाल के बता दिया, बट बच्चे क्या होता है, कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया जा रहा है और कुछ कैपिटल में से एडिशनल भी लेकर आया जा रहा है, तो उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना है या लेना है, तो उसको भी आपको यहाँ पर माइनस और प्लस करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने के लिए पूरा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए मैं फॉर्मेट आप सभी के लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम 2 पार्टनर मान के चल रहे हैं, तो 2 पार्टनर के लिए ही अभी हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। अगर जितने पार्टनर क्वेश्चन में गिवन हो, आप उतने पार्टनर्स के लिए फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं 2 पार्टनर्स के लिए ही ये फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर्स के लिए ही हमको एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पार्टिकुलर लिखूँगा, यहाँ पर पार्टिकुलर आएगा हमारे पास, और ये होगा ए का अमाउंट, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, आप पहले ए पार्ट लिखेंगे। ए पार्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, INT लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालना है दोनों की। ठीक है, कैसे निकालना है, आपके पास अमाउंट होगा या कैपिटल होगी आपके पास, कैपिटल का अमाउंट, उस कैपिटल के अमाउंट में आपको मल्टीप्लाई करना है रेट से और मल्टीप्लाई करना है पीरियड से, जितना पीरियड आपके पास दिया होगा। सपोज़ दैट मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपये की कैपिटल है, रेट है 10%, ठीक है, और पीरियड है मान लीजिए पूरे साल का, तो आपको यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, और दोनों का सेम ही है। ठीक है, दोनों की सेम कैपिटल, तो दोनों का सेम आ गया। अगर दोनों की अलग अलग होगी तो आप इस तरीके से ए का अलग निकालेंगे और बी की कैलकुलेशन अलग करके यहाँ पर
दिखाएंगे 10,000 इंटू 10% और ये, ठीक है। तो ये इसका ये आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आप बी पार्ट निकालेंगे। बी पार्ट कैसे निकालेंगे आप? बी पार्ट जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल निकालेंगे। जो भी एडिशनल कैपिटल लगाई गई होगी वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी सेम फार्मूला है, आप ए और बी दोनों का अलग अलग निकालेंगे। मान लीजिए ए ने जो है 5,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई है, रेट चल रहा है सेम, रेट तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए इसने 1 सितंबर को लगाया, 1 अक्टूबर को लगाया, 6 महीने बाद लगाया, तो इसको 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 महीने का इसको इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 300 और 300 का हाफ 150 ए का हो गया। इसी तरीके से आप बी का ये 5,000 था, मैं इसको 3,000 मान के चल रहा था, तो ये 250 हो जाएगा। और इसका 3,000 रुपये की है कैपिटल और 10% इसको भी देना है, रेट तो सेम ही रहेगा, बट इसको जो है 9 मंथ का देना है, ये मान के चल लेते हैं। इसने पहले कैपिटल लगाई थी तो इसको 9 मंथ का देंगे आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300, और 300 को आप 12 से डिवाइड दे देते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो आपके पास 225 इसकी कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालना होता है, फिर एडिशनल कैपिटल पे निकालना होता है, फिर लास्ट देखिए आपको किस पे निकालना है। लास्ट आपके पास आएगा कि अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करके ले जा रहे हैं पार्टनर, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो सी पार्ट बनाइए, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन कैपिटल, ठीक है। तो विड्रॉन जितना करके ले जाएंगे उस पर निकालेंगे आप, ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे। मान लीजिए दोनों ने सेम विड्रॉ किया यहाँ पर 1,000 रुपये का, उस पर 10% आप लिख लीजिए, और पूरे साल का ही किया तो 100 रुपये दोनों का बन रहा है, ठीक है। दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, मैंने अज्यूम एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ अभी, और फॉर्मेट भी समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर अमाउंट ले लिया है। अब आप जो है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा आपके पास? ए प्लस बी माइनस सी। क्यों माइनस सी क्यों किया? क्योंकि विड्रॉ है, विड्रॉ पर तो कैपिटल माइनस होती है ना, कैपिटल में से विड्रॉइंग, तो उसका इंटरेस्ट ऑन भी तो माइनस होना चाहिए विड्रॉन, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन माइनस करा। इंटरेस्ट ड्रॉइंग नहीं है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन है, और दोनों में डिफरेंस अभी समझाया था इस वीडियो को लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना। तो टोटल कर दीजिए, 1350 ए का आ गया, इसका टोटल कर दीजिए 1325 इसका आ गया। तो ये निकल गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालनी है, फॉर्मेट कैसा रहेगा, और आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मेट क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास देखिए क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, एंड आपके पास 1 अप्रैल को इन्होंने लगाई है, ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 1 जुलाई 2018 यानी इसी साल में 2018 में इन्होंने 10,000 कैपिटल ए ने और बी ने 1,000 कैपिटल लगाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चल रहा है, तो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सेम फॉर्मेट बनेगा आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या बनेगा? अभी जो मैंने आपको बनाकर बताया था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट बनाते हैं हम सभी। फॉर्मेट तो आप सभी को अभी याद ही हो गया होगा, नहीं होगा तो आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फॉर्मेट बनाने में, ठीक है। तो 2 पार्टनर हैं यहाँ पर भी, ए और बी, तो 2 पार्टनर के हिसाब से ही मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। 3 पार्टनर होंगे तो आप 3 कॉलम बना देंगे, 4 पार्टनर होंगे तो आप 4 कॉलम बना देंगे, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो ए और बी और बाकी पार्टिकुलर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर देखिएगा, आपके पास यहाँ वैल्यू दी होगी। देखिए कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ए पार्ट होगा आपके पास इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे आपके पास इंटरेस्ट निकलेगा। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास दी हुई है, ए की दी हुई है 50,000 और बी की दी हुई है 40,000 रुपये की। तो ए दिया हुआ है आपके पास 40,000, तो ए इक्वल्स टू ए का 50,000 है,
50,000 पे 10% और पूरे साल का आएगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही लगाई थी इन्होंने। तो इसकी आ जाएगी पूरी 5,000 रुपये की। और बी का अगर आप निकालेंगे तो इसका 4,000 रुपये पे 4,000 आ जाएगा क्योंकि 40,000 इसकी कैपिटल है और 10% है, तो 4,000 रुपये आ गया। फिर नेक्स्ट इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो आप बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट होगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पे आप जो है निकालेंगे इंटरेस्ट। तो एडिशनल कैपिटल पे आप निकालेंगे ए का। तो ए ने जो है इंट्रोड्यूस किया है 10,000 रुपये, तो ए ने 10,000 रुपये लगाया है एडिशनल कैपिटल। रेट सेम है 10%। और आपके पास जो डेट पीरियड है वो क्या है, देखिए 1 जुलाई है। 1 जुलाई से अगर आप देखें तो 9 महीने हो रहे हैं 31 मार्च तक, ठीक है ना। तो 9th मंथ का आप दे दीजिए 9/12 करके। तो 10,000 पे 10% 1,000 रुपये, 1,000 × 9 डिवाइड बाय 12, तो 750 ये जो है आ जाता है। एक बार और कर लेते हैं, × 9 डिवाइड बाय 12, 750 आ गया ए का। अब बी का आप निकाल लीजिए। तो बी की कैपिटल है 1,000 रुपये की, यहाँ पर 1,000 और 10% ही देना है और इसको भी 9 मंथ पे ही देना है क्योंकि दो डेट दोनों की सेम है। तो इसका 75 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। और विड्रॉ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, विड्रॉ नहीं है तो आप यहाँ पर टोटल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5,750, 5,750 और ये हो जाएगा 4,075 इंटरेस्ट ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैसे निकाला आपने, ए और बी को जोड़ दिया। सी पार्ट होता तो यहाँ पर आप माइनस कर देते। मैच कर लेते हैं, बिल्कुल आपकी बुक से यहाँ पर मैच कर रहा है, टी एस ग्रेवाल की बुक से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें अच्छे जिससे आपको अच्छा करने में समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ, एंड कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग्स एंड मोहन्स ड्राइंग आर दिस, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है इस क्वेश्चन में 16,000 रुपये। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आप क्या करते हैं, देखिए फॉर्मेट ही बना लेते हैं, टाइप का फॉर्मेट ही टाइप का होता है आपके पास वो भी, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक साथ निकल जाएगा ना फॉर्मेट बनाएंगे, तो बिना फॉर्मेट के दोनों का एक साथ नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये, और 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे इसको, ए और बी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए यहाँ पर, राम है, राम और मोहन है, तो राम और मोहन लिख देते हैं, राम और मोहन। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आप लिखिए क्लोजिंग कैपिटल, आपकी क्वेश्चन में जो गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आप देखेंगे आपकी क्वेश्चन में 24,000 राम की है और मोहन की 18,000 रुपये है। अब इसके बाद आपके पास ड्राइंग दे रखी है दोनों की, तो ड्राइंग ऐड होती है, आप सभी को पता है, ड्राइंग्स ऐड हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। देखिए 4,000 रुपये इसकी है और 6,000 रुपये इसकी ड्राइंग दे रखी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 16,000 रुपये का, और रेशियो नहीं दिया हुआ कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, तो आप 16,000 के प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे। तो प्रॉफिट है, कैपिटल को बढ़ाता है, तो आपको यहाँ पर माइनस करना है, माइनस। और देखिए यहाँ पर कैपिटल दे नहीं रखी है, फिक्स या फ्लैक्चुएट है, तो आप फ्लैक्चुएट मान के करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है तो आपको माइनस करना है, क्योंकि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट आपने 1:1 यानी इक्वल बांट दिया है, तो 8,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे आप, और 8,000 रुपये आप यहाँ से भी माइनस कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, देखिए 24,000 + 4 8 28, 28 में से 8 गए, 20,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर आप निकालेंगे तो 24, और 24 में से 8 गए तो 16,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल यहाँ आ गई। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, ठीक है। तो ए का और राम का अगर मैं निकालना चाहूँ तो राम की कैपिटल है 20,000 रुपये की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में 5% का, तो 5% इसका हम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, ये 1,000 रुपये आ जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल मैच कर गया 1,000 रुपये हमारे पास। फिर इसी तरीके से आप मोहन का निकाल लेंगे, तो मोहन की आपके पास कैपिटल आई है 16,000 रुपये की, 16,000 पे 5% आप करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। इसका भी मैच कर लेते हैं बुक से, दैट्स इट, बिल्कुल मैच कर रहा है आप सभी के पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना, आप सभी को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सभी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी देख सकते हैं आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है, लॉन्ग और शॉर्ट की कैपिटल भी गिवन है यहाँ पर और जनरल रिजर्व्स भी गिवन है। तो देखिए थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी होगी और ये 31 मार्च 2019 की है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपके पास रेट दिया हुआ है 8%। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ एंड शॉर्ट विड्रॉ और प्रॉफिट आउट ऑफ दिस विच दिस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व किया गया है। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले आप निकालेंगे आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके लिए हम जो है फॉर्मेट दोबारा बना लेते हैं, वैसा ही फॉर्मेट जो अभी बनाया था, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं इसमें हम लोग, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी नहीं, लॉन्ग और शॉर्ट है ना इस बार तो नाम यहाँ पर, तो लॉन्ग और शॉर्ट ले लेंगे इनके नाम, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है लॉन्ग का बनाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट का बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल आप सभी के पास दी हुई है लॉन्ग की 1,20,000 रुपये, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, और 1,40,000 रुपये आपके पास शॉर्ट की कैपिटल दी हुई है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग आप माइनस करते हैं तो ड्राइंग को आप ऐड कर लीजिए, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपके पास दी हुई है, विड्रॉ दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो आपके पास विड्रॉ यानी कि ड्राइंग से अलग होता है ना, तो 40,000 रुपये लॉन्ग का और शॉर्ट का है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों। अब इसके बाद देखिएगा आप सभी प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये का, आउट ऑफ 1 लाख रुपये आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है तो आपको माइनस करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ पर आपके पास 1.5 लाख में से आपको माइनस कर देना है 1 लाख रुपये, तो आपके पास ये 50,000 रुपये आ जाएगा। और 50,000 रुपये के प्रॉफिट को रेशियो जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल बांट देंगे। 25,000 रुपये यहाँ से गया और 25,000 रुपये यहाँ से चला जाएगा। तो आप सभी को पता है अगर कुछ पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इक्वल बांटा जाता है, और डीड होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बांट लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, देखिए 1,20,000 और 40, 1,60 में से आपके पास 1,35, 25 जाएंगे तो, और यहाँ पर 1,90 में से जाएगा तो आपके पास 1,65,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब आपको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो एडिशनल कैपिटल तो यहाँ पर हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस बार कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाकर ए पार्ट और बी पार्ट, एक लॉन्ग है यहाँ पर आपके पास और दूसरा यहाँ पर शॉर्ट है, तो दोनों के नाम आप यही रखेंगे, नाम में बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लॉन्ग दिया हुआ है और शॉर्ट दिया हुआ है, इन दोनों को आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, सबसे पहले ए पार्ट हम लोग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखिए ए की लॉन्ग की कैपिटल आपके पास दी हुई है 1,35,000 रुपये की। 1,35,000 पे आप 8% निकालेंगे पूरे साल के लिए। 8% ही था रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 8% ही है। ठीक है, तो आपके पास 1,35,000 पे 8%। ठीक है, तो 10,800 आपके पास आ गया। ठीक है, क्लियर है। और फिर बी अगर आप यहाँ पर चेक करें तो बी है आपके पास लॉन्ग शॉर्ट। अब आप शॉर्ट का निकाल लीजिए, शॉर्ट का निकाल लेते हैं। शॉर्ट की है 1,65,000, इसका 8% आप निकाल लीजिए, तो 1,65,000 इंटू 8%, तो 13,200 आपके पास शॉर्ट की कैपिटल आ गई, और ये आपके क्वेश्चन से मैच कर गई। अब देखिए विड्रॉ का नहीं निकालेंगे क्योंकि विड्रॉइंग दिया हुआ है और ये हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको उसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपके पास यही आंसर आ चुका है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद का। तो देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, मोली भोली कंट्रीब्यूट्स 20,000 एंड 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital 6%. Their respective ratio is this and the net profit is this. Show the distribution of profit. तो यहाँ पर ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी मैंने आपको नहीं कराया है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना सिखाता है, जहाँ पर आप पार्टनर्स को क्या क्या दे रहे हैं, जैसे सैलरी कितनी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ जो है
है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग बनाते हैं। तो पहला केस है व्हेन इंटरेस्ट नो एग्रीमेंट हैज़ बीन एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज्ड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही करना है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट से कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर उसने बोला है कि केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है, देना ही देना है, तो वहाँ पर आप अलग केस में करेंगे। और आपके पास एन एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, चार्ज का मतलब पूरा का पूरा ही देना है, भले आपको लॉस हो जाए तो आपको पूरा देना है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कि चार्ज करना ही करना है, तो आप वहां पर जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं दोनों का, ठीक है। आपके पास पहला है मूली और दूसरा है आपके पास भोली। तो मूली की कैपिटल है आपके पास 20,000 रुपये की। 20,000 पे अगर आप 6% निकालेंगे, 6 दूनी 1200 आ जाएगा। और आप अगर 10,000 पे निकालेंगे, 10,000 पे 6% निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो ये हुआ, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चे? 1500 दिया हुआ है। मैंने कहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो रहा है, दोनों 1800 हो रहा है, बट आपके पास प्रॉफिट 1500 दिया हुआ है। और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप केवल 1500 ही अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसके लिए आप जो है इनका कैपिटल रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल रेशियो, कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो। तो कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है? कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो, उसको निकालने के लिए देखिए क्या होगा। आपकी कैपिटल दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 और अरे सॉरी दोस्तों, ये दिया हुआ है आपके पास 1200 रेस टू 600 और रेशियो बनाएंगे तो 12/6 यानी कि 2:1 आपके पास आ जाएगा। तो कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो आ गया 12:6, ठीक है। और 12:6 और 2:1 यहाँ पर, ठीक है। अब 2:1 कैपिटल रेशियो आ गया। तो अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा से निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू अब होगा हमारे पास मूली का आएगा। देखिए मूली इक्वल्स टू 1200 की कैपिटल थी, ठीक है। नहीं, टोटल कैपिटल 1200 की है आपके पास, बट आपको 1500 डिवाइड करना है। तो 1500 को आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो 1500 को आप डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 2:1 के और 2:1 के रेशियो में, तो ये 3 हो जाएगा डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 रुपये। और भोली का आप लोग निकाल लेंगे, भोली, तो भोली का आपके पास 1500 इंटू 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो, तो इसको 500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। आप अपने क्वेश्चन में बुक में भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में देखिए क्या करना है आप सभी को। केस नंबर 2 में हमारे पास चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब पूरा का पूरा ही देना है। तो मैं यहाँ ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन AP, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया और यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रॉफिट, जो आपके पास प्रॉफिट गिवन होता है। तो प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ था 1500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। चार्ज करना है तो यहाँ पर आपके पास आएगा, देखिए केस 1 के केस में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 दिखाना है प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पर 1500 ही दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ही केस में आपके पास बनाकर बता देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक केस 1 का है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे केस 2 का बना दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूली और भोली। तो मूली का आपने जो है निकाल लिया 1000 रुपये और भोली का आपने निकाल लिया, भोली का आ गया आपके पास 500, तो टोटल 1500 हो रहा है। टोटल ख़त्म यहाँ पर। अब वहीं पर आप अगर चार्ज करते हैं तो केस 2 में आपको चार्ज करना है, मतलब देना ही देना है पूरा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से बनेगा और यहाँ पर आपके पास सेम वही पार्टिकुलर अमाउंट होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया बाय प्रॉफिट, आपके पास कितना प्रॉफिट दिया हुआ था, 1500 का प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इसका मतलब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 1800 आ रहा था, मूली का आ रहा था आपके पास 1200 का और भोली का आ रहा था आपके पास 600 रुपये का। तो टोटल करके 1800 आ रहा है। तो आप टोटल करेंगे, यहाँ 1800 ज़्यादा है और यहाँ 1500 का ही प्रॉफिट था, तो 300 रुपये का आपको लॉस आ जाएगा। ये 300 रुपये का लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस, ठीक है, बाय लॉस। और मूली का अलग बटेगा और भोली में भी
बट जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना आएगा देखिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का इन्होंने कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो 300 रुपये को आप डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 दूनी 12, 120 और 180। ठीक है, तो ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ से। तो इस तरीके से आपको करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्वेश्चन को, जहाँ पर चार्ज करना ही करना है, और एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जो है दे सकते हैं जितना देना चाहें उतना। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा इस बार। देखिए क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ, जिससे आपको बार बार वीडियोस में भटकना नहीं पड़ता। ठीक है, और आप लोग और हेल्प चाहते हैं मुझसे और इसी तरीके के कंटेंट चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और प्रीमियम कोर्सेज़ लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझे, आपको प्रीमियम कोर्सेज़ बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सिमराट एंड बीर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग फर्म, और लॉसेस दे रखा है इनका रेशियो दे ये। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स देयर कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल ये दे दी आपके पास। ऑन 1 मई 2000 सिमराट इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल, तो 1 मई को ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है इन दोनों ने, और विड्रॉ भी करा है इसने। ठीक है, और फ्रॉम कैपिटल है। ठीक है, तो ये विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर 2008 सम्राट ड्रॉ 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो सम्राट इंट्रोड्यूस करता है इस डेट में इतना और विड्रॉ करता है इस डेट में, और ये बीर विड्रॉ करता है उस डेट में और इंट्रोड्यूस करता है इस डेट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 6% का। ठीक है, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है, हैज़ बीन ओमिटेड। यहाँ पर आप भूल चुके हैं इसे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, और द ड्राइंग्स हैज़ बीन दिस दोनों की ड्राइंग्स दी हुई हैं। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पहला फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में देखते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपके पास क्या होगा, आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो पहला केस हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के केस में कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है, तो पहले आप निकालिए आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए देखिए क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल, और आपके पास दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर सम्राट और सिमरट और वीर। ठीक है, बीर, नाम ही अलग अलग दे रखे हैं। तो देखिए आपके पास इनकी कैपिटल दी है ओपनिंग में, इसकी दी है 4,80,000 रुपये, और इसकी दी हुई है आपके पास 6 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, स्टार्टिंग हो गया। अब आप इसमें से एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में वो जुड़ती है, तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो आपको माइनस करना होगा। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चे, सिमराट लेके आया था 1,20,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और बीर ने इंट्रोड्यूस करी थी 3 लाख रुपए की कैपिटल, ये रहा ना, बीर 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो 3 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद आप लोग इनका विड्रॉ जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है तो यहाँ विड्रॉ आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं। सिमराट बीर ने विड्रॉ करा है 60,000, और सिमराट ने विड्रॉ किया हुआ है 2,40,000 रुपये सिमराट ने विड्रॉ किया हुआ है, तो 2,40,000 रुपये इसके कैपिटल में जोड़ देंगे। अब इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 4,80,000 माइनस 1,20,000 प्लस 2,40,000, तो 6 लाख रुपए की इसकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। और इसकी निकालेंगे तो 6 में से 3 गए 3, और 3,60,000 रुपये इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई है इसकी ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए आप इसको फिक्स कैपिटल के मेथड के थ्रू करेंगे तो आपके पास कैसे निकल के आएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं अगेन अपने पास। ठीक है, तो फॉर्मेट ये रहा अपने पास। यहाँ पर दोबारा से हम ए और बी को इस बार बीर और ये दोनों दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फॉर्मेट को, दैट्स इट, और ये भी दैट्स इट। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास सबसे पहले इनकी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो सबसे पहले ए पार्ट बनाते हैं। ए पार्ट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपके पास सिमराट की ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% का, देख लेते हैं एक बार, 6% है, 6%। ठीक है, 6% का रेट है।
तो आपके पास 36,000 रुपये आ गया सिमराट का ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट। और अगर बीर का आप निकालेंगे तो बीर की है 3,60,000 की कैपिटल, 3,60,000 पे 6%, 3,60,000 पे 6%, तो आपके पास 21,600 आ जाएगा। बी पार्ट बनाइए। बी पार्ट आपके पास होगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल आ रही है उस पर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल देख लीजिए दोनों ने कितना कितना लगाया। इसने 1,20,000 लगाया, इसने 3,00,000 रुपये लगाया। ठीक है, तो सिमराट 1,20,000 पे, और डेट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6% इंटू डिवाइड बाय 12 तो होगा, डेट देख लेते हैं कितने मंथ्स का है। सिमराट इंट्रोड्यूस किया था उसने मई में, ठीक है, 1 मई को। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक आपके पास पूरा का पूरा अप्रैल गया और पूरा का 1 मई से, तो आपके पास 11 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो आप 11 मंथ का निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपका बीर का निकलेगा। बीर ने जो है 3,00,000 रुपये की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और 6% का, और डेट देख लेते हैं इसने कब करी। इसने जो है बीर इंट्रोड्यूस दिस डेट, यानी कि 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, तो आप 6/12 इसे दे देंगे। तो दोनों का आप निकाल लीजिए। 1,20,000 पे 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 11, तो 66 आ जाएगा सिमरट का, 6600, और इसका आ जाएगा 3,00,000 पे 6%। ठीक है, 3,00,000 पे 6% और डिवाइड बाय 2, यानी कि 9,000 रुपये इसका आ गया। फिर आप इसमें सी पार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ कैपिटल। ठीक है, विड्रॉन कैपिटल, कैपिटल पे विड्रॉन जो हो रही है उस पर, तो इस पर भी सिमरट और बीर का अलग अलग निकाल लेंगे। तो सिमरट का विड्रॉ देख लीजिए आप सभी। सिमरट ने विड्रॉ किया था, सिमरट विड्रॉ करता है 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपये, और ये 60,000 रुपये 1 मई को। ठीक है, 2,40 इसने किया, 2,40 का 6% और 1 अक्टूबर को किया। ठीक है, 1 अक्टूबर को किया तो 6/12, और बीर ने 60,000 रुपये का विड्रॉ किया, 6% कितने पे, 11 महीने का, क्योंकि इसने मई में ही कर लिया था। ठीक है, तो 2,40,000 का 6% डिवाइडेड बाय हाफ है ना, क्योंकि 6 महीने का है, तो 7,200 इसका आ गया। और इसका निकाल लेते हैं, 60,000 पे 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो 3,300 इसका आ जाएगा आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा A + B - C। ठीक है, तो आप कर लीजिए 36,000 रुपये प्लस 6,600 प्लस 7,200, तो ये आ गया आपके पास 49,800, और ये आ गया आपके पास 21,600 प्लस 9,000 प्लस 3,300, ये आपके पास आ गया 33,900 का। चेक कर लेते हैं, आपके पास आंसर जो है वो आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जो है यहाँ पर इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब आप इसे करेंगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल दोबारा निकालना होगा। तो केस नंबर 2 है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको निकालना है आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन होगी दोनों की, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, देख लेते हैं कितना कितना था, याद नहीं आ रहा है। तो ये था आपके पास सिमरट का था 480 और 6 लाख। ठीक है, 480 और 6 लाख रुपए, तो 480 और इसका 6 लाख रुपए। यहाँ पर आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स और विड्रॉ, मैं दोनों को अलग अलग नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ड्राइंग्स और विड्रॉ, तो ड्राइंग्स और विड्रॉ दोनों देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है, और एडिशनल कैपिटल भी। तो विड्रॉ दिया हुआ था एक का आपके पास यहाँ पर 2,40 और 60,000, और ड्राइंग्स दी हुई है नीचे, ड्राइंग्स हैज़ बीन 1,20 और 60। ठीक है, तो 1,20 और 60, 1,20 और 60 की इसकी ड्राइंग है। विड्रॉ 2,40 और 60,000 रुपये का, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 2,40 और 60 का ही है।
तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस हो जाएगी आपके पास एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। देखिए कितना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ये रहा 1, 20 और 30,000, 3 लाख। 1, 20 और 3 लाख। ठीक है, वहीं से देख लेते हैं ना, 1, 20 और 3 लाख रुपए की, ये माइनस के हैं। इसके बाद देखिए लास्ट आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी माइनस होगा क्योंकि ये आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आपको प्रॉफिट और ड्राइंग दोनों लेना है। अब प्रॉफिट देख लीजिए आपके पास दिया हुआ है 240,000 और 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो 240 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 144 और 96 आ जाएगा। 144 का प्रॉफिट यहाँ से माइनस और 96 का 144 और 96 का यहाँ से माइनस। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4,80,000 प्लस 20, 1,20,000, 2,40,000 माइनस 1,20 अगेन और माइनस 1,44,000। तो 5,76,000 रुपये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई और इसका आ गया 6 लाख प्लस 60,000 प्लस अगेन 60,000। ठीक है, फिर माइनस 3 लाख और माइनस 96,000। 3,24,000 रुपये इसकी आ गई। एक बार और निकालूंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है बच्चे। 6 लाख और इसमें 2 बार 60,000 यानी 1,20,000 जोड़ देना है, माइनस कर देना है 3 लाख और माइनस कर देना है 96 लाख। तो 3,24,000 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब फॉर्मेट बनाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बना देते हैं। तो 2 पार्टनर हैं यहाँ पर भी आपके पास, 2 पार्टनर रहेंगे। पार्टनर तो सेम ही रहेंगे, पार्टनर में कोई चेंज नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। देखिए आगे आपके पास सबसे पहले आप जो है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे आपके पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप सिमरट और वीर का दोनों का अलग अलग निकालेंगे। सिमरट का 5,76,000 की कैपिटल है, 76,000 6% पूरे साल के लिए। तो 576 का 6% आपके पास 34,560 आ रहा है। इसी तरीके से बीर का निकाल लेंगे। तो बीर का है 3,24,000 का 6%, 3,24,000 उसकी कैपिटल है आपके पास, 6%। तो 3,24,000 पे आप 6% निकालेंगे तो आपके पास 19,440 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर हम बी पार्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल आई 1,20,000 और 3 लाख। ठीक है, डेट देख लेते हैं भाई। तो 1,20,000 सिमरट पहले ही लेके आ गया था मई में और वो अक्टूबर में लेके आया है। तो सिमरट का है 1,20,000 और उसका है 3 लाख। सिमरट 1,20,000 का 6% कितने मंथ के लिए, 11th मंथ के लिए, क्योंकि मई से पूरा गया है, अप्रैल ही तो गया है ना, 1 मंथ बचा तो 11th मंथ बचे होंगे। और बीर का आप निकालेंगे तो बीर की कैपिटल है 3 लाख रुपए की। 3 लाख का 6% 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, 1,20,000 का 6% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 66 इधर आ गया और इधर आ जाएगा 3 लाख का 6% और हाफ यानी कि 9,000 इधर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, 9,000 इधर आ गया। नॉइस के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन। ठीक है, विड्रॉन कैपिटल। तो विड्रॉन कैपिटल पे सिमरट का अलग, सिमरट और बीर का अलग। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सिमरट और बीर दोनों का अलग अलग कर देते हैं। तो आपके पास सिमरट का विड्रॉन है 240 और इसका है 60। डेट देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास 240 का इसने विड्रॉ किया सिमरट ने 1 अक्टूबर में, उसने किया मई में। ठीक है, तो यहाँ पर 240 सिमरट और 60,000 रुपये उसका वीर का, 60,000 रुपये बीर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका 6%, इसका आ गया हाफ मंथ के लिए और मतलब 6 मंथ के लिए, इसका 11 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए 240 पे
6%, हाफ कर देंगे आप इसका, 7200 रुपये इसका आ गया। और 60,000 पे 6% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 3300 इसका आ गया। अब निकाल लीजिए आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, INT ऑन कैपिटल। तो ये आपके पास आएगा A + B - C। कर लीजिए। तो 3300 प्लस 9000 प्लस 19,440, तो इसका आ गया 31,740, ठीक है। और वहीं आप इसका बात करें तो इसका है 34,560 प्लस 6600 प्लस 7200, तो ये आपके पास आ गया 48,360 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है करना था। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सभी टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉप क्लासेस ऐप पर आपको फुल कोर्सेज़ मिल जाते हैं सारे के सारे। अगर आप फुल कोर्सेज़ और अच्छी तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स हमारे द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये मेरी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले टॉपिक को करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।